सफल राह में आपका स्वागत है। मैं अम्बेडकर सर आज पुनः हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा प्रश्न है, मानव श्वसन तंत्र की क्रियाविधि को लिखें। मानव श्वसन तंत्र की क्रियाविधि निम्न चरणों में संपन्न होती है। पहला है अपना अंतःश्वसन, इसी को हम निःश्वसन या इंस्पिरेशन भी कहते हैं। दूसरा है अपना बाह्य श्वसन या उच्छ्वसन, एक्सप्रेशन बोलते हैं अंग्रेजी में। तीसरा है गैस विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। चौथा है अपना गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। यानी कि हमारा जो ये मानव श्वसन तंत्र का जो क्रिया विधि है, ये इस प्रश्न के मुताबिक 4 चरणों में संपन्न होती है। तो हम बारी बारी से इन चरणों का विश्लेषण करते हैं। तो नोट कीजिएगा। नंबर 1, अंतःश्वसन इंस्पिरेशन। वातावरण की वायु को फेफड़ों में प्रवेश करना ही अंतःश्वसन या निःश्वसन कहलाता है। जब डायफ्राम नीचे की ओर संकुचित होता है तो सीने की पसलियां फैलती हैं और पेट की पेशियां सिकुड़ती है। इससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। इससे बाहर की वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा वक्ष का वायु दाब कम हो जाता है, जिससे पूरा करने के लिए वायुमंडल की हवा नाक और ब्रोंक्स से होती हुई कुपिकाओं में प्रवेश कर जाती है तथा दोनों फेफड़े हवा से भर जाते हैं। तो देखिएगा, कह रहा है कि अंतःश्वसन जो होता है, वातावरण जब हमारे वातावरण से क्या करता है, वातावरण की ही वायु को फेफड़ा में क्या करता है, प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद यही जो काम होता है, इसी को हम लोग अंतःश्वसन कहते हैं। मुख्य रूप से जब डायफ्राम नीचे की ओर संकुचित होता है, सिकुड़ता है, तो सीने की पसलियां क्या होती है, फैलती है, और पेट की पसलियां क्या होती है, पेशियां सिकुड़ती है। सिकुड़ने के तत्पश्चात इससे वक्ष गुहा का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, और बाहर के वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा वक्ष का वायु दाब कम हो जाता है, जिससे पूरा करने के लिए वायुमंडल की हवा नाक और ब्रोंक्स से होते हुए कुपिकाओं में प्रवेश कर जाती है तथा इस प्रकार जो है हमारा दोनों फेफड़ा क्या होता है, हवा से भर जाता है। दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा। दूसरा है बाह्य श्वसन, उच्च श्वसन, एक्सपीरेशन। फेफड़े के अंदर की वायु का बाहर आना बाह्य श्वसन कहलाता है। जब डायफ्राम ऊपर की ओर संकुचित होता है तो पसलियां दबती है एवं फेफड़ा हिचकता है। इसके फलस्वरूप वायु ब्रोंक्स से होते हुए नाक द्वारा बाहर निकल जाती है। देखिएगा, कह रहा है कि बाह्य श्वसन जो होता है, फेफड़ा से जो है हमारा वायु का बाहर आना क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। इसमें क्या होता है, जब डायफ्राम ऊपर की ओर संकुचित होता है तो पसलियां क्या होती है, दबती है, और जब फेफड़ा पिचकता है तो इसके फलस्वरूप वायु ब्रोंक्स से होते हुए नाक द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इस प्रकार अपना तीसरा है ऊतकों में गैस विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन टिश्यू। कुपिकाओं में भरी वायु और आंतरिक भित्ति में स्थित पुल्मोनरी धमनी के शिराओं के रक्त के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के लेन देन को गैस विनिमय कहा जाता है। विसरण क्रिया द्वारा कुपिकाओं में भरी वायु CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में चले जाते हैं और रक्त में जो मौजूद CO2 होता है वह कुपिकाओं में चली जाती है। इस प्रकार तीसरा हो गया। चौथा नोट कीजिएगा, अगला है चौथा है गैसों में परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। जैसे ही ऑक्सीजन रक्त में पहुंचती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, जो रुधिर, जिसको रक्त भी कहते हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र द्वारा पूरे शरीर की कोशिका में पहुंच जाता है। इसके पश्चात उत्पन्न CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फिर विसरण क्रिया के द्वारा रक्त में पहुंच जाती है एवं कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा फेफड़े में पहुंच जाता है और जहां से फेफड़ा क्या करती है, बाहर निकाल देती है। तो गैसों का परिवहन जो इस प्रकार होता है, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा मानव श्वसन तंत्र में जो होता है किस प्रकार से हमारी क्रियाविधि संपन्न होती है। चार विधियों द्वारा हमारी क्रिया संपन्न होती है।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। चलने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहता हूँ, जब चारों तरफ काला अंधेरा छा जाए, जब चारों तरफ काला अंधेरा छा जाए, रोशनी की कोई किरण नज़र भी ना आए, रोशनी की कोई किरण नज़र भी ना आए, तो पूछना खुद से क्यों चल रहा था तू, तो पूछना खुद से क्यों चल रहा था तू। और अगर जवाब दिल को छू जाए तो एक बार फिर उठना और चलना। जब जवाब दिल को छू जाए तो एक बार फिर उठना और चलना। तब तक ना रुकना जब तक मंजिल ना मिल जाए, जब तक मंजिल ना मिल जाए। तो इन्हीं मंजिल के हौसलों के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।